जो आदमी आज भी 16 के एसी में मीठा मीठा हवा लेके सो रहा है, जो आदमी जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, जिस आदमी अशोक महतो पर इतना ज्यादा केस है, जिस आदमी ने चुनाव लड़ने के लिए त्वरित शादी की, त्वरित उनको टिकट मिल गया। अगर बाहुबली का ये परिभाषा होता है तो समझिए कि बाहुबल होने के बाद भी अगर लोगों तक ये बात पहुंचा दिया जाए कि एक ऐसा नेता आया है जो पढ़ा लिखा है, जो ठीक ठाक उम्र का है, उम्र बार बार इसलिए बोल रहे हैं ना कि एनर्जी लगता है काम करने में, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता सबसे अच्छी है, तो बाहुबली लोग हवा में उड़ सकते हैं अगर लोग हाथों हाथ पीयूष को उठा लिया तो। लल्लन सिंह 2 बार सांसद रह चुके वहां से, अशोक महतो का पूरा बोलबाला टाइप लग रहा है, लेकिन एक युवा उन लोगों को परेशान करके रखा है और ये सच है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। जो आदमी इस बात का दावा करता है कि हम बदलाव करने आए हैं, अगर वो लोगों तक पहुंच गया और अगर लोगों ने उसके बातों को समझ लिया तो आप इतना तो मान लीजिए कि अशोक महतो बनाम लल्लन जो लोग कह रहे थे वो अब इस पर आ गए हैं कि त्रिकोणीय है। धानुक समाज वहां पर खूब है, पासवान समाज खूब है, SC ST खूब है, OBC खूब है, भूमिहार भी है। अगर भूमिहार सिर्फ भूमिहार उसको नहीं देंगे, बाकी सब दे देंगे तो आदमी जीत जाएगा। लेकिन अगर वो भूमिहारों तक भी अपना बात पहुंचा दे, वो आदमी नया लड़का जो नया नौजवान है, तो समझिए कि जीतता है। पीयूष प्रियदर्शी का मदद हम देखे हैं, कोरोना काल में हम जितना घूमे हैं, शायद कोई पत्रकार बिहार का घुमा होगा। वो आदमी घर घर राशन पहुंचवा रहा था। पिछले 3-3.5 साल से वो आदमी एकदम एक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव है, और इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि देखिए अंततः काम आता है सेवा। नेता मतलब सेवा कहा जाता है। कि आप जब पीयूष प्रियदर्शी का मुद्दा सुनिएगा तो उस मुद्दा से लगेगा कि ये मुद्दा अगर लोगों ने कैच कर लिया तो पछाड़ देंगे। धानुक समाज जो सबसे ज्यादा वहां पे अपना एक तरह से बल रखता है, उस समाज से आता है, और वो आदमी पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, दलित को, सब समाज को एकत्रित करके कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि मुद्दे की राजनीति हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बारे में सदन में जाकर कोई बात करे, तो एक बार हमको मौका दीजिए। पूरा बिहार नहीं, पूरा भारत घूमिए जाकर और पूछिए कि आपको बाहुबली नेता चाहिए या पढ़ा लिखा विजन वाला। ऐसा 1% मात्र लोग होगा जो कहेगा कि बाहुबली चाहिए। 99% लोग कहेगा कि हमको पढ़ा लिखा युवा नेता चाहिए, जिसका अपना एक विजन हो, जिसका अपना एक मोटो हो, जिसका अपना एक काम करने का क्षमता हो। सब लोग यही कहेगा। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जब बाहुबलियों को पछाड़ करके एक 28 वर्षीय युवा पीयूष प्रियदर्शी बाहर निकलता है और ये कहता है कि हम मुंगेर के भाग्य को बदल देंगे, तो हम सोचते हैं कि क्यों न इस बात पे चर्चा किया जाए कि आखिर पीयूष प्रियदर्शी वहां के जनता को विश्वास को जीतने में कैसे सफल होंगे। इसी मुद्दे पे चर्चा के लिए हम उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल है और हमारे साथ प्रशांत राय मौजूद है। सबसे पहला सवाल मेरा कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ अशोक महतो है, दूसरी तरफ मतलब अशोक महतो की पत्नी है, और दूसरी तरफ लल्लन सिंह है जो पिछली बार के सांसद रहे हैं। और पीयूष प्रियदर्शी इन लोगों को कैसे पछाड़ पाएंगे, क्या कर पाएंगे? देखिए, अभी हम तो भविष्यवाणी करते नहीं है, बाबा तो है ना, ये तो नहीं बता सकते हैं कि पछाड़ेंगे कि नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आप जब पीयूष प्रियदर्शी का मुद्दा सुनिएगा तो उस मुद्दा से लगेगा कि ये मुद्दा अगर लोगों ने कैच कर लिया तो पछाड़ देंगे। आप याद करिए 2014 में एक नारा आया था, अब की बार मोदी सरकार। सीधा सीधा ये मैसेज लोगों तक पहुंचता है और लोग कांग्रेस का सफाया कर देते हैं पूरे देश से। अब समझ लीजिए कि पीयूष प्रियदर्शी का मुद्दा क्या है। पीयूष प्रियदर्शी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हमको लगता है सांसदों में से एक है जो आदमी जा रहा है अभी चुनाव लड़ने के लिए। दूसरा बात, लोग कहता है कि एनर्जेटिक लोग अगर राजनीति में आएगा तो बड़ा बदलाव होगा, पूरा क्षेत्र घूमेगा, क्षेत्र में बदलाव लाएगा। लल्लन बाबू और अशोक महतो की पत्नी से ज्यादा एनर्जेटिक वो है, क्योंकि वो युवा भी है। तीसरा बात, पीयूष प्रियदर्शी टक्कर दे रहे हैं। अशोक महतो का जब नाम आया टिकट के लिए तब कहा गया कि ना उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, उनकी पत्नी को दिया जाएगा। जल्दबाजी में उन्होंने शादी की और उसके बाद आशा लोगों को यही था कि लल्लन सिंह बनाम अशोक महतो मुंगेर में होने जा रहा है। लेकिन एक एकदम हट्टा कट्टा नौजवान आता है। धानुक समाज जो सबसे ज्यादा वहां पे अपना एक तरह से बल रखता है, उस समाज से आता है, और वो आदमी पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, दलित को, सब समाज को एकत्रित करके कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि मुद्दे की राजनीति हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बारे में सदन में जाकर कोई बात करे, तो एक बार हमको मौका दीजिए। और अब पीयूष प्रियदर्शी अशोक महतो और लल्लन सिंह के साथ कंधा मिला रहे हैं, आंख तरेर रहे हैं, और नामांकन में जिस तरीके से भीड़ आया था, ये मालूम चल गया कि पीयूष प्रियदर्शी इस बार चैलेंज देने वाले हैं। लल्लन सिंह 2 बार सांसद रह चुके वहां से, अशोक महतो का पूरा बोलबाला टाइप लग रहा है, लेकिन एक युवा उन लोगों को परेशान करके रखा है और ये सच है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। अशोक महतो का बहुत माहौल बना हुआ था मुंगेर में, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी के आ जाने से क्या फर्क पड़ गया है? फर्क ये पड़ा है कि जो लोग कह रहे थे कि लल्लन बनाम अशोक महतो हो रहा है,
अब कह रहे हैं नहीं मामला त्रिकोणीय है। बड़ा आसान सा शब्द है त्रिकोणीय, और लोग कह देते हैं कि अरे त्रिकोणीय है, लेकिन हमको लगता है कि पीयूष प्रियदर्शी हो सकता है कि वो फैक्टर बन जाए जो फैक्टर 4 जून को जीत और हार तय कर देगा। हम इस बात का दावा नहीं कर रहे हैं कि पीयूष प्रियदर्शी को 5 लाख वोट मिल जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं कि मोदी के कैंडिडेट के सामने पीयूष प्रियदर्शी पूरा झंडा गाड़ देंगे, लेकिन याद रखिए, जो आदमी इस बात का दावा करता है कि हम बदलाव करने आए हैं, अगर वो लोगों तक पहुंच गया और अगर लोगों ने उसके बातों को समझ लिया, तो आप इतना तो मान लीजिए कि अशोक महतो बनाम लल्लन जो लोग कह रहे थे, वो अब इस पर आ गए हैं कि त्रिकोणीय है। महात्मा गांधी कहते थे कि पहले आपको इग्नोर किया जाएगा, फिर आपको नोटिस किया जाएगा, उसके बाद ये मान लिया जाएगा कि आप जीत गए। पहले कहा जाएगा ना ना ना, ये तो कोई काम का नहीं है। उसके बाद कहा जाएगा अच्छा ठीक है, एक आदमी आया है। और थर्ड स्टेज ये होता है कि जब आप वो करके झंडा गाड़ देंगे, तब लोग कहेगा कि अच्छा लगता है हो गया। तो हमको लगता है कि पीयूष जिस तरीके से अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं, पीयूष का जो जमीनी मुद्दा है, और पीयूष जिस तरीके से लोगों के पास जाकर ये कह रहे हैं कि आपको अगर मुद्दा चाहिए तो हमको बुलाइए, तो अगर ये कारगर साबित हुआ तो 4 जून को त्रिकोणीय मुकाबला का रिजल्ट आएगा और कुछ भी हो सकता है। जब मुंगेर लोकसभा की हम बात करते हैं तो बाहुबली शब्द आता है। हाँ, अशोक महतो भी बाहुबली हाँ। है, लल्लन सिंह भी बाहुबली है, और वैसे में एक पढ़ा लिखा युवा है, ये दावा कर रहा है कि हम जीत जाएंगे मुंगेर और मुंगेर को बदल देंगे। कैसे संभव होगा? इसका 2-3 बात है, समझिएगा। एक तो आप वेद बाबू पूरा बिहार नहीं पूरा भारत घूमिए जाकर और पूछिए कि आपको बाहुबली नेता चाहिए या पढ़ा लिखा विजन वाला। ऐसा 1% मात्र लोग होगा जो कहेगा कि बाहुबली चाहिए। 99% लोग कहेगा कि हमको पढ़ा लिखा युवा नेता चाहिए, जिसका अपना एक विजन हो, जिसका अपना एक मोटो हो, जिसका अपना एक काम करने का क्षमता हो। सब लोग यही कहेगा। और अगर ये बात फिर लोगों तक कन्वे हो जाए, लोगों को समझाने में कोई आदमी सफल हो जाए। रविंद्र सिंह भाटी एक आदमी है, सब लोग जानता है, राजस्थान का सीट पर मोदी जी से ज्यादा भीड़ उनके लिए आ गया। वो क्या करते हैं, वो जाते हैं सीधा गोड़वा पे लुटा जाते हैं। वो सिंपल बात कहते हैं कि यहाँ पर किसी की तबीयत खराब होती है तो लोग को जाना पड़ता है जयपुर। वो बड़ा आसान सा बात कहते हैं कि पानी हमारे यहाँ आज भी नहीं है, और ये कौन देगा? ये मोदी जी नहीं देंगे। पानी देता है स्थानीय विधायक, सांसद, पार्षद और नेता। स्थानीय लोग अगर ठीक रहेगा तो वो बात ऊपर पहुंचाएगा। अब समझ लीजिए, बाहुबली का बात अगर वाकई में बिहार के बदलाव के नजरिए से किया जाए तो ये कभी संभव नहीं है कि एक बड़ा आदमी जिसके पास खूब बाहुबल हो, खूब पहुंच हो, खूब रसूख हो, खूब पैसा हो, खूब रुतबा हो, वो आदमी आपके बारे में काहे सोचेगा? सिंपल बात है। जो आदमी आज भी 16 के एसी में मीठा मीठा हवा लेके सो रहा है, जो आदमी जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, जिस आदमी अशोक महतो पर इतना ज्यादा केस है, जिस आदमी ने चुनाव लड़ने के लिए त्वरित शादी की, त्वरित उनको टिकट मिल गया, अगर बाहुबली का ये परिभाषा होता है तो समझिए कि बाहुबल होने के बाद भी अगर लोगों तक ये बात पहुंचा दिया जाए कि एक ऐसा नेता आया है जो पढ़ा लिखा है, जो ठीक ठाक उम्र का है, उम्र बार बार इसलिए बोल रहे हैं ना कि एनर्जी लगता है काम करने में, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता सबसे अच्छी है, तो बाहुबली लोग हवा में उड़ सकते हैं अगर लोग हाथों हाथ पीयूष को उठा लिया तो। पीयूष प्रियदर्शी की रैली में बहुत भीड़ हो रहा है, 10-10 हजार लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में यही कहेंगे कि देखिए, अब जब लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि लोगों को पीयूष प्रियदर्शी का बात कम से कम समझ में आ रहा है। वोट में अगर वो बात तब्दील हो जाए तो समझ लीजिए कि खेल खराब हो जाएगा। जो बात हम आपको बार बार कह रहे हैं कि 4 जून का इंतजार करिए, जो राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि अशोक महतो बनाम लल्लन सिंह होने वाला है, कम से कम वो अब ये बात मानने को तैयार हुए हैं कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, मामला त्रिकोणीय भी हो सकता है। अब ऐसा ही भीड़ का बात देख लीजिए, अगर वो आदमी कहीं कैंपेनिंग करने जा रहा है किसी प्रखंड में, किसी पंचायत में, किसी एरिया में, और वहां पर 10,000 लोग उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि लल्लन सिंह और अशोक महतो का कुर्सी खतरा में है। जो लड़ाई उन दोनों में थी, वो लड़ाई एक और आदमी उसमें घुस गया है और बराबर का टक्कर दे रहा है। और भीड़ का मतलब होता है जन समर्थन अच्छे भाषा में, और अगर जन समर्थन मिल रहा है तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि पीयूष ने बेहतर काम किया है। उसने अपने प्रोपागेंडा कह लीजिए, मोटिव कह लीजिए, विजन कह लीजिए, अच्छे से बुरे शब्द सब कह लीजिए, लेकिन वो आदमी पहुंचा चुका है कम से कम अपने बात को, और इसीलिए भीड़ आ रही है। पिछले 3-4 वर्षों से लगातार जब कोरोना जैसी आपदा हो या फिर कोई अन्य आपदा हो तो पीयूष जो है एक पैर पे खड़ा मिलते हैं। क्या लगता है इसका फायदा उनको चुनाव में मिलेगा? मिलना चाहिए। उदाहरण तरा देते हैं आपको हम पप्पू यादव का। पप्पू यादव जब जाकर बांटते थे कहीं कहीं, फॉर एग्जांपल समस्तीपुर में मर्डर हो गया, चले गए समस्तीपुर में, लोग बात कहते थे, पत्रकार लोग कहते थे बड़ा पागल आदमी है। क्षेत्र है मधेपुरा, क्षेत्र है सुपौल, क्षेत्र है पूर्णिया, जा रहे हैं समस्तीपुर में। पटना में बढ़ा है तो पटना में बांटने लगे, फिर लोग बोला पागल आदमी है। क्षेत्र है पूर्णिया, जा रहे हैं पटना में, क्या मिला? तो इस बार पूर्णिया का चुनाव हम नहीं कह रहे हैं फिर कि पप्पू यादव जीतेंगे कि हारेंगे, हम ये कह रहे हैं कि लोगों ने एक साथ एक स्वर में कहा
कि पप्पू यादव जैसा नेता गरीबों का मसीहा और गरीबों के वक्त पर घर आने वाला कोई नहीं है। हमको लगता है कि पप्पू यादव का बाढ़ में छाती भर पानी में पैदल चलना यहां पर सफल हो जाता है, इसीलिए क्योंकि वो आदमी क्षेत्र देखकर मदद नहीं कर रहा था। पीयूष प्रियदर्शी का मदद हम देखे हैं, कोरोना काल में हम जितना घूमे हैं शायद कोई पत्रकार बिहार का घुमा होगा। वो आदमी घर घर राशन पहुंचवा रहा था। पिछले 3-3.5 साल से वो आदमी एकदम एक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव है, और इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि देखिए अंततः काम आता है सेवा। नेता मतलब सेवा कहा जाता है, जो मंच पर बोल देते हैं बाद में झुठला देते हैं, लेकिन असलियत नेता मतलब सेवा होता है। वो काम आएगा, और अगर मदद किया गया है तो वो तो चुनाव में दिख जाएगा। एक और अंतिम प्रश्न है, बिहार की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो जातिगत समीकरण बहुत हावी माना जाता है, और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 3 टर्म से हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई भूमिहार नेता ही सांसद वहां से बन रहा है। तो ऐसे में क्या पीयूष प्रियदर्शी उन लोगों का विश्वास जीत पाएंगे? मुंगेर मतलब सीट बटता है, जैसे जहानाबाद सीट को कहा जाता है कि भूमिहारों का सीट है, वैसे ही मुंगेर सीट भूमिहारों का सीट मान लिया जाता है। वीणा देवी, ललन सिंह पिछले 3 बार से हैं। लेकिन अगर बात समझा जाए, फॉर एग्जाम्पल आप बात समझिएगा, लालू जी जब 1990 में वेद जी सरकार बनाए तो उसको सोशल इंजीनियरिंग नाम दिया गया। सोशल इंजीनियरिंग नाम क्यों दिया गया? इसीलिए क्योंकि ऐसा नहीं था कि उससे पहले वो जात के लोग नहीं थे। यादव मुसलमान यहां पर नहीं थे क्या? बिहार में दलित नहीं थे क्या? थे। लेकिन कांग्रेस ने उस सोशल इंजीनियरिंग के बारे में सोचा ही नहीं, उन्होंने दूसरे हिसाब से चुनाव लड़ा। उसके बाद लालू जी आए और बल दिए कि MY बनाऊंगा, जीत के दिखाऊंगा, जीत गए। उसके बाद एक और बात बताता हूं, उसके बाद मोदी जी आए, उसके बाद नीतीश और मोदी की गठबंधन की सरकार बनी। भाई यादव तो अभी 17% 14% है ना, मुसलमान तो 17% है ना, SC ST है ना, OBC है ना। तो वही सोशल इंजीनियरिंग 1990 के बाद जब वो उनका कार्यकाल 2004 में समाप्त हो जाता है, तो आज तक क्यों नहीं चल पाया? इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि लोग उस वक्त जात से हट गए थे। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि जात से हो सकता है लोग हट जाए, और अगर जात का फैक्टर समझना है तो धानुक समाज वहां पर खूब है, पासवान समाज खूब है, SC ST खूब है, OBC खूब है, भूमिहार भी है। अगर भूमिहार, सिर्फ भूमिहार उसको नहीं देंगे, बाकी सब दे देंगे तो आदमी जीत जाएगा। लेकिन अगर वो भूमिहारों तक भी अपना बात पहुंचा दे, वो आदमी नया लड़का जो नया नौजवान है, तो समझिए कि जीतता है। चलिए, आप मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर के क्या सोचते हैं, पीयूष प्रियदर्शी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।